हम लोगों ने बना लिया है सर, और बहुत बहुत बधाई सभी लोगों को। हालांकि एक साइकोलॉजिकल लेवल लोग मानते हैं इसको, लेकिन इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि फिर इसके आगे की जर्नी हम लोग देखते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ से आगे का रास्ता कितना आसान, कितना मुश्किल, और ट्रिगर्स क्या होंगे यहाँ से आगे के लिए। देखिए, ये बहुत ही बढ़िया डेवलपमेंट है और सभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स को बधाई हमारी तरफ से। और मेरे ख्याल से एक नया बुल फेज चालू हो सकता है इस लेवल से, अगर वी आर एबल टू गो बियॉन्ड 19,000 निफ्टी, 19,200 निफ्टी, तो और भी जोश और कॉन्फिडेंस आ सकता है मार्केट में। और जो डोमेस्टिक फ्लोज है वो और भी ज़्यादा आ सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग कम हो गई है, ऑन मोस्ट डेज दे आर ऑन द पॉजिटिव साइड, ये एक अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से जब तक ये अर्निंग सीजन फुल फ्लो में चालू नहीं हो जाती, तब तक के लिए मार्केट इज इन अ वेरी गुड सिचुएशन। एज ऑफ नाउ अगर आप देखेंगे तो दो चीज़ें मार्केट को ड्राइव करेंगी। एक तो ये अर्निंग सीजन जो आ रही है मिड जुलाई से, और दूसरी बात मॉनसून। तो अगर ये दो ठीक ठाक रहती है एंड देयर आर नो नेगेटिव सरप्राइजेस, तो आई थिंक मार्केट्स कैन स्केल टू इवन हायर हाइज फ्रॉम दीज लेवल्स। और बहुत ही बढ़िया माहौल बन रहा है और सभी तारे मिल रहे हैं कि सेंसेक्स कैन क्रॉस 70,000 इन द नियर टर्म in this year, and Nifty may cross beyond 20,000 in this year itself. So we are looking at significantly higher levels from this point on. ओके, 20,000 का निफ्टी और 70,000 का सेंसेक्स इस साल आप देखेंगे इस बुल फेज में, अगर मॉनसून ठीक ठाक रहा और बेहतर स्थितियां यहाँ पे अर्निंग्स में बनती रही जो हमारी शुरू होने वाली है। दीपक सर, एक क्या बल्कि दो सेक्टर हैं जिन्होंने इस वाली रैली में, जो भी रिसेंट रैली है, इस पे बहुत कम पार्टिसिपेट किया या रादर नहीं पार्टिसिपेट किया। उसमें एक आईटी सेक्टर है और दूसरा हमारे बैंकों ने भी बहुत ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। इन दोनों सेक्टर पे आपके नज़रिया क्या है? देखिए, आईटी पर थोड़ा मैं कॉशियस रहना चाहूँगा, क्योंकि ये जो अर्निंग सीजन आएगी आईटी के लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी, एंड वी कुड एक्सपेक्ट नेगेटिव सरप्राइजेज नॉट ओनली फ्रॉम लार्ज कैप बट मिड कैप आईटीज में भी कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। एक्सपेक्टेशंस थोड़ा ज़्यादा है, अर्निंग्स एस्टिमेट थोड़े आई थिंक ऑप्टिमिस्टिक है, तो आईटी में थोड़ा सावधान रहना चाहूँगा। एंड दैट्स सम ऑफ द रीजंस व्हिच कैन कीप द मार्केट टू मूव अप वेरी वेरी स्लोली। लेकिन बैंक्स में पॉजिटिव आउटलुक बहुत ही पॉजिटिव है, और आप आंकड़े देखेंगे जून क्वार्टर के बहुत बढ़िया रहेंगे। और मेरे हिसाब से अगर प्राइस टू अर्निंग्स और प्राइस टू बुक मैंने वैल्यूएशन रेशियोज नहीं भी बढ़ते हैं, फिर भी एक गैप बन जाता है फॉर बैंकिंग शेयर्स टू मूव अप हायर, क्योंकि उनकी अर्निंग्स अच्छी रहेगी, अर्निंग्स स्ट्रांग रहेगी। तो मेरे ख्याल से बैंक्स सर्टेनली इज अ सेक्टर विच हैज टेकन लीडरशिप और विल टेक लीडरशिप ऑल्सो, एंड विल टेक लीडरशिप गोइंग अहेड। तो ये एक सेक्टर पर हमारा व्यू ओवरवेट या पॉजिटिव आउटलुक का है। ओके, दीपक सर, अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी डील्स हुई हैं। कुछ जगहों में प्रमोटर ने बेचा, कुछ जगहों पे प्राइवेट इक्विटीज बेच के निकले। हालांकि सेम टाइम पे बायर्स भी बहुत थे, फंड ने बहुत खरीदा। क्या ये कोई चिंता की बात है या ये एक नॉर्मल रूटीन है? ये चिंता की बात नहीं, ये बहुत ही बढ़िया डेवलपमेंट है, क्योंकि अगर आप इतने हाई वॉल्यूम हाई वैल्यू स्टेक आप बेच सकते हैं इन अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स, और इट्स वेरी गुड फॉर द मार्केट। और ये दिखाता है कि हमारा मार्केट में काफ़ी अच्छा डेप्थ है, ब्रेथ है, और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स है जिनके डीप पॉकेट्स है, जिनकी अच्छी कैपेसिटी है अब्जॉर्ब करने के लिए। तो आई थिंक दैट इतनी बढ़िया डील्स हो रही है, तो दैट विल अट्रैक्ट इवन मोर फॉरेन इन्वेस्टर्स हु हैव नॉट येट फुली कमिटेड टू इंडिया। ऐसे कई ग्लोबल इन्वेस्टर्स है जिनकी वेटेज इंडिया में बहुत कम है, दे आर नॉट बिग इन्वेस्टर्स इन इंडिया, और उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स है ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, बट दे जस्ट नीड डीप मार्केट्स, दे नीड गुड क्वालिटी गवर्नेंस। तो अगर ये ओह, शायद ऑडियो लॉस हो गया है, तो जी दीपक सर कंटिन्यू करें प्लीज़। और मेरे ख्याल से जो भी पैसा जिन्होंने भी मार्केट में बेचा है, दे विल अगेन लुक टू डिप्लॉय मनी इनटू द इंडियन इक्विटीज ओनली ओवर लॉन्गर टर्म पीरियड। तो एक बहुत बढ़िया डेवलपमेंट है, और मैं मानता हूँ कि जितनी ज़्यादा ऐसी बड़ी बड़ी डील होती है, इट इज़ वेरी पॉजिटिव। मेरे ख्याल से जो भी बायर्स आए हैं इन बड़े ब्लॉक डील्स में, दे आर ऑल स्ट्रॉन्ग बायर्स। इन अ वे आई थिंक वी आर सीइंग स्टॉक्स मूव फ्रॉम वीक हैंड्स टू स्ट्रॉन्ग हैंड्स। ओके सर, एक छोटा सा लास्ट सवाल, इस समय आपका सबसे हॉट फेवरेट सेक्टर या स्टॉक जो भी आप शेयर करना चाहें? कैपिटल गुड्स में आई थिंक फोकस कीजिए। आई थिंक दैट इज वन सेक्टर व्हिच विल सर्टेनली सरप्राइज अस ऑन द पॉजिटिव साइड।
ओके, कैपिटल गुड्स। दीपन सर, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई आपको भी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।